एहतशाम साहब, रात भी हमने देखा अडियाला के बाहर जो सारी सूरत हाल बनी, उसके बाद अब चूँकि बार बार देख रहे हैं कि मुलाकात की कोशिश की जा रही है डेस्परेटली, और दूसरी जानिब से भी इस पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा। हुकूमत वैसे ही एक्शन ले रही है जैसे वो पहले ले रही थी। सो इसके बाद क्या अगर ऐसे हालात कंटिन्यू रहते हैं तो क्या सिचुएशन बनती हुई आपको दिखाई दे रही है? क्या खबरें हैं कि अब क्या किया जाएगा, स्ट्रेटजी क्या होगी? देखिए, हमने दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं पीटीआई के हवाले से, और मौजूदा इस वक्त जो सियासी दर्जा हरारत हम देख रहे हैं कि बहुत ऊपर चला गया और टकराव बड़ा इमिनेंट नज़र आ रहा है। सियासी तौर पे तसादम की पॉलिसी जो है ना वो दोनों तरफ से अगर चलती है तो क्यों मुश्किलात नहीं पैदा होंगी, इस पे बात हो रही है। देखें, इस पे हम देख रहे हैं कि एक दफ़ा फिर जब हम देख रहे हैं कोशिशें हो रही हैं, कुछ बाहर से लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से हमारे साथ महमूद मौलवी साहब भी हैं, आप भी पूछेंगे, मैं भी उनसे पूछूंगा। ये फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, अगरचे पीटीआई इनको ऑन नहीं करती लेकिन सियासी लोग हैं। ये जिस तरह मुल्क का भला चाहते हैं, पीटीआई का भला चाहते हैं कि मामलात खुश उसलूबी से मुशावरत के साथ तय हों, ये अपने तौर पे एफर्ट कर रहे हैं। भले दूसरी साइड इनको ऑन करना करे, लेकिन इसमें एक और जो ग्रुप वो भी शामिल हो गया है। जिस तरीके से आपने देख लें, इसमें असद उमर साहब भी आ गए हैं बीच में, शफकत महमूद साहब भी, गुलाम सरवर खान भी शामिल हो गए हैं कि किसी तरीके से मुफाहमत को आगे ले जाया जाए। अब दो पहलू हैं। एक तरफ तो हमने देख लें कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मूवमेंट चलाने की बात कर रही है, JUI, जमात इस्लामी, कौमी वतन पार्टी, और फिर वकला को भी और ह्यूमन राइट्स कमेटीज़ को भी लाना चाह रहे हैं। 20-21 तारीख को मुशावरती अमल भी शुरू करना है। एक तरफ वो है पहलू, और दूसरी तरफ ये है कि जी क्या कोई मुफाहमत हो सकती है। तो हमने खबर मेरे पास बड़ी है कि थोड़ी देर पहले मुझे बैरिस्टर गौहर के बड़े करीबी दोस्त हैं, उनके पास जाते आते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि बैरिस्टर गौहर साहब चाहते हैं कि मैं इस दफ़ा खामोशी से काम करूं। मैं नहीं चाहता कि मैं लाइमलाइट में आ जाऊं, लेकिन उनका कहना है कि मैं अपने तौर पे एक दफ़ा फिर बहुत ही सीरियस एफर्ट कर रहा हूं कि ये तसादम की पॉलिसी और जो पीटीआई के साथ जो मुश्किलात हैं इसको कैसे कम किया जा सकता है, किस तरीके से कोई हिकमत अमली हम ऐसी बनाएं कि ये टकराव और जो है ना इसका मामला जो है ना रुक जाए। इसके लिए वो कहते हैं कि मैं जो एफ़र्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड में बैठ के भी काम करूँ। बकौल उनके कुछ लोगों से मुलाकातें भी हुई हैं, इस्टेब्लिशमेंट से भी, राइट लेफ़्ट से उनकी मुलाकातें का सिलसिला है अपनी जगह पे। उनका कहना है, आमना जो खबर है, कि मेरी पहली कोशिश ये है कि किसी तरीके से इमरान खान की बहनों की मुलाकात बानी पीटीआई से करवा दी जाए। इसके लिए वो अगले हफ्ते वो तवक्को कर रहे हैं कि ये मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात होने के बाद व्हाट नेक्स्ट, वो कहते हैं कि जो हमारी परेशानी है वो ये है कि इमरान खान का ट्विटर हैंडल जो है ना वो जितनी मुश्किलात हमारे लिए पैदा कर रहा है, वो कहते हैं कि अनथिंकेबल है। जो भी हम बड़ी बात करते हैं, कोशिश करते हैं, वो न्यूलीफाई हो जाती है, वो हमें लेट डाउन करवाती है। अब ये तय किया जाएगा बकौल उनके बैरिस्टर गौर के कि हम ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब जब कोई बयान दें, जब वो अपनी बहन से या किसी लीडर से मिलें, तो वो जो बाद में जो अखबार नवीसों को जो बात बताई जाएगी उससे पहले इसको बैठ किया जाएगा। एक सियासी तौर पे कमेटी होगी, पीटीआई के लोग जो है ना सीनियर रहनुमा उसमें बैठेंगे, वो जिसको कहते हैं कि ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली वो जल्दी तय किया करेंगे कि कौन सी चीज़ मीडिया को बतानी है, कौन सी चीज़ नहीं बतानी। बुनियादी मकसद ये है, हर वो बात जो बानी पीटीआई के हवाले से तसादम की तरफ लेके जाती है, टकराव की तरफ लेके जाती है, माहौल को और ख़राब करती है, उसको रोकना। तो मेरा ख्याल अब ना बड़े दिनों के बाद ये मुझे अच्छी डेवलपमेंट लग रही है। और गौहर खान के ये एफर्ट जिस तरीके से किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह भी और कुछ और लोग भी वो चाहते हैं कि मामला जो है ना वो सूझबूझ के साथ, और ये इसको इवेंचुअली इसको जिसको कहते हैं कि शो डाउन की तरफ ना जाए मामला, और किसी तरीके से केपी की हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लिया जाए, चीफ मिनिस्टर को भी, और कुछ भी से के मामला को तय किया जाए। अभी तक तो सूरत हाल लग रही है कि जो बहुत दिनों से आमना लग रहा था कि वो बानी पीटीआई की तरफ से जो रवैया था कि जी किसी सूरत में हमने बात नहीं करनी, सख्त बयान देने हैं, अब उसमें लगता है कि थोड़ी सी लचक पैदा हुई है। लेकिन जो डर वाली बात है आमना, जो मेरा भी डर है, शायद बहुत सारे लोगों का डर भी है कि क्या वो बानी पीटीआई से जो बातचीत करवाई जाएगी अपनी बात पे कायम रहेंगे। यही बात अचकज़ै भी अब कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान कह चुके हैं कि जी मैं तो लेट डाउन हुआ हूँ, मुझे बातचीत के लिए बुलाया गया था, लेकिन मैं जो कुछ चीज़ें तय हुकूमत ने कर सका था, मैंने बानी पीटीआई को डायरेक्टली बताई, वो नहीं माने। अचकज़ई साहब भी यही कह रहे हैं कि तहरीक चलाने को तो हम चला लेंगे, लेकिन कुछ बातें अगर हुकूमत से हम बनवा लेते हैं, क्या बानी पीटीआई उस पर खड़े होंगे? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।